राधे राधे दोस्तों, भावना व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे दिल की बात करने आया हूँ। क्या आप रात को सो नहीं पाते? क्या फ़ोन की घंटी बजते ही डर लगता है कि बैंक वाले का फ़ोन तो नहीं आया? क्या आपने भी ब्याज पर पैसा लिया और अब वो पहाड़ बन गया है? देखिए, कर्ज लेना पाप नहीं है, गृहस्थी में कर लेना पड़ता है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बेटा कर्ज को सिर पर मत बैठाओ। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। वृंदावन की एक लड़का था, नाम था रमेश। रमेश ने अपनी माँ के इलाज के लिए 3 लाख का कर्ज लिया। काम बंद हो गया, ब्याज बढ़ता गया, 3 लाख के 7 लाख हो गए। वो मेरे पास आया, रोने लगा। मैंने कहा, बेटा तू एक काम कर, कल सोमवार है, तू बस एक लौंग का उपाय कर। उसने कहा, महाराज एक लौंग से तो क्या होगा? मैंने कहा, बेटा लौंग छोटी है पर उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। शास्त्रों में लिखा है, लौंग के अंदर अग्नि तत्व होता है। अग्नि क्या करती है? कचरे को जला देती है। वैसे ही कर्ज भी एक कचरा है, और जब आप लौंग को शिव जी को देते हैं तो शिव जी उस कर्ज को भी भस्म कर देते हैं। लौंग का रहस्य। अब लौंग क्यों? हल्दी क्यों नहीं? चावल क्यों नहीं? क्योंकि लौंग में 3 चीजें हैं जो किसी में नहीं है। पहला, लौंग का आकार शिवलिंग जैसा होता है, ऊपर फूल नीचे डंडी। दूसरा, लौंग में तेल होता है जो लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तीसरा, लौंग कभी खराब नहीं होती, सालों तक वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब आपका पैसा भी स्थिर रहेगा। लेकिन 99% लोग गलती करते हैं, वो लौंग को खरीदते समय टूटी हुई लौंग से लाते हैं। टूटी लौंग का उपाय कभी सफल नहीं होता। आपको फूल वाली मोटी खुशबू वाली लौंग लेनी है। किराने वाले से बोलना, फूल वाली लौंग देना, 10 रुपये की 5 लौंग मिल जाएगी, पर एक ही लौंग से काम हो जाएगा। पूरा उपाय है। अब उपाय को ध्यान से सुनो, मैं 3 बार बताऊंगा ताकि तुम भूलो नहीं। पहली बार सुनो, कल सुबह 3 अगस्त सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 5 बजे नहाना, साफ कपड़े पहनना। घर में अगर शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं तो नजदीकी शिव मंदिर में जाना। अपने साथ एक लौंग, थोड़ा सा गंगा जल और एक घी का दीपक लेना। मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से धोना, फिर 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना। धीरे धीरे फिर दाएं हाथ से, याद रखना बाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से लौंग को शिवलिंग के पीछे जहाँ जल बहता है जलाधारी पर रखना। रखते वक्त मन में बोलना, हे महादेव मेरा कर्ज खत्म करो। फिर वही घी का दीपक जलाना। 5 मिनट उधर बैठना। दूसरी बात सुनो, लौंग रखते वक्त आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और लौंग रखते ही वहां से हटना नहीं। 2 मिनट आंखें बंद करके वहीं बैठना है। तीसरी बात सुनो, सबसे जरूरी बात, इस उपाय के बाद घर आकर किसी से भी, अपनी पत्नी से भी इस उपाय के बारे में मत बताना। उपाय को गुप्त रखोगे तो 7 दिन में असर दिखाएगा, अगर बताओगे तो 7 महीने में भी असर नहीं करेगा। इसका मंत्र मैं बताता हूँ आपको। अब वो मंत्र जो इस लौंग में शक्ति डालेगा, मंत्र है ओम रूम मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र को 108 बार नहीं, सिर्फ 21 बार बोलना है। लेकिन कैसे? हर बार लौंग को देखते हुए। अगर आप घर पर कर रहे हो तो लौंग को हाथ में रखकर 21 बार बोलो, फिर शिवलिंग पर रखो। मैं आपको 3 लौंगों की कहानी बताता हूँ जिन्होंने किया था। पहली कहानी है अहमदाबाद की सुनीता बहन। उन पर 2 लाख का कर्ज था। उन्होंने किया। 9वें दिन उनके पति का रुका हुआ पीएफ आ गया। दूसरी कहानी, मथुरा के एक ऑटो वाले भैया। उन्होंने किया। उनका ऑटो जो 6 महीने से खराब था अचानक ठीक हो गया और कमाई शुरू हो गई। तीसरी कहानी, मेरी खुद की मौसी
उन्होंने किया। उनका बेटा जो नौकरी के लिए भटक रहा था, उसे भी नौकरी मिल गई। देखो, यह चमत्कार नहीं, ये शिव जी की कृपा है। क्या न करे और क्या सावधानियां बरते। अब क्या नहीं करना है, ये सबसे जरूरी है। सोमवार को कर्ज लेना नहीं है, देना नहीं। 2, लौंग को दांत से मत काटना, हाथ से ही रखना। इस दिन मांस, शराब, प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं। उपाय करके सीधा घर आना, बीच में नहीं रुकना, किसी से बात नहीं। अगर महिला कर रही है और पीरियड है तो अगले सोमवार को करना। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपका कर्ज खत्म हो तो कल सुबह ये उपाय जरूर करना। और हाँ, मुक्त करो लिखना। आपकी कमेंट पर खुद हर हर महादेव लिखूंगा। वीडियो को 5 लोगों को शेयर कर दो, हो सकता है किसी का घर बच जाए। कल सुबह 6:30 बजे से फिर एक नया उपाय के साथ आऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव लिख दो कमेंट में।